नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। क्या दिल्ली में किरकिरी के बाद अब आम आदमी पार्टी को पंजाब की चिंता सताने लगी है? क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को बगावत का डर सताने लगा है? क्या पंजाब में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी कुछ बेहतर करने की योजना बना रही है? क्या पंजाब में जो जनता से वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं या नहीं? इसको लेके आम आदमी पार्टी में चिंता है। ये तमाम सवाल है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने दिल्ली में किरकिरी के बाद, करारी हार के बाद, यहाँ तक कि वो अपनी सीट भी हार गए, उसके बाद पंजाब के आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक बुला ली है। ये बैठक मंगलवार यानी 11 फरवरी को दिल्ली में बुलाई गई है। अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि इस बैठक में तमाम उन वादों की समीक्षा की जाए, आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाए और वादों की गति की जांच की जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल बाद जब पंजाब में चुनाव हो और जिस शिद्दत के साथ पंजाब के मतदाता ने और जिस उम्मीदों के साथ पंजाब के मतदाता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बना के दी थी, कहीं वहां भी पार्टी को मुंह की न खानी पड़ जाए। ये बड़ा एक चिंता का विषय है आम आदमी पार्टी के लिए, इसीलिए दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन जानकार मानते हैं कि इस बैठक को बुलाने के पीछे कई सारे मकसद और भी हैं। सबसे बड़ा मकसद ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल इस समय बेहद चिंता में है। उन्हें डर है कि कहीं दिल्ली के नतीजों के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी में भगदड़ ना मच जाए, कहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो दूसरी पार्टियों के दरवाजे ना खटखटाने लगे। ये बड़ा डर इस समय अरविंद केजरीवाल को सता रहा है और इसी वजह से शायद ये बैठक बुलाई गई है, ऐसे राजनीति के जानकारों के अनुमान हैं। अब ये अनुमान कितने सही हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तुरंत नतीजे आने के बाद दिल्ली में हार की समीक्षा करने की बजाय आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने, जो पार्टी के सबसे बड़े नेता भी माने जाते हैं, उन्होंने ये बैठक बुलाई है, तो इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जाना सहज ही है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार 2022 में पंजाब में बनी थी, 3 साल पूरे हो चुके हैं और तमाम वो वादे किए गए थे लोगों से जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उस समय किए गए थे। क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में उन वादों पर खरी उतरी है? क्योंकि पार्टी या सरकार, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पे आर्थिक संकट गहराया हुआ है। इसी वजह से जो महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की राशि देने की घोषणा पार्टी की ओर से की गई थी सरकार बनने से पहले, वो 3 साल बाद भी लागू नहीं हो सकी है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिकों की जो संख्या जिस तरीके से बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की जो तुलना दिल्ली में की गई थी, उस तुलना को पंजाब में भी लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन उस सहजता के साथ पंजाब में ये सारा व्यवस्था को लागू भगवंत मान शायद नहीं कर पाया और इसके पीछे कारण आर्थिक तंगी भी हो सकती है। और दूसरा, पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बहुत ज़्यादा ध्यान इस वजह से भी नहीं गया है क्योंकि पिछले कुछ समय से पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल में थे और उसके बाद जिस तरह दिल्ली चुनाव से ऐन पहले पार्टी के कई पूर्व विधायक और कई नेता अलग अलग पार्टियों में शामिल हुए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण कैलाश गहलोत का है, जो नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक होते थे, कैबिनेट मंत्री रहे 2 बार आम आदमी पार्टी सरकार में और चुनाव से ऐन पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद चुनाव के दौरान ही 7 विधायकों ने आम आदमी पार्टी का दिल्ली में दामन छोड़ा था और वो बीजेपी में शामिल हुए थे। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी के नेताओं की ये बैठक में क्या क्या समीक्षाएं हो सकती है वो हमने बताई है, लेकिन इसका मुख्य मकसद ये है कि पार्टी में जो फूट या टूट की संभावना इस समय लगाई जा रही है उसको रोका जाए, भगवंत मान को
तैयार किया जाए, अगर इस तरह की कोई संभावना बनती है उससे कैसे निपटा जाए। लेकिन यहाँ भगवंत मान को लेके भी खासकर कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल उठाती रही है। कांग्रेस पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी पंजाब में टूटने से कैसे बच सकती है, जब खुद भगवंत मान जो पंजाब के पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं पंजाब सरकार में, वो खुद भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में है। खैर, ये कांग्रेस पार्टी का एक तंज है या कांग्रेस पार्टी का एक बयान है। इस पे कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन सवाल ये है कि जब आंधी चल रही थी 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, उस समय भी पंजाब ने आम आदमी पार्टी के 4 सांसद चुन के दिए थे। जब अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पूरा जोर लगा रहे थे, उस समय भी 117 सीटों में से 92 सीटें जीत के आम आदमी पार्टी की झोली में विधानसभा की पंजाब के लोगों ने डाली थी। क्या पार्टी पंजाब के मतदाताओं की, पंजाब के लोगों की, पंजाब के नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरी है? ये बड़ा सवाल है और इसी की समीक्षा करना जरूरी भी है। हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जो ये हार मिली है उससे कहीं ना कहीं पंजाब के लोगों का अब भला होने जा रहा है, क्योंकि पार्टी किसी भी सूरत में नहीं चाहेगी, पार्टी के नेता किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि सत्ता से बाहर होना पड़े। इसीलिए 2 साल का समय है, इसके ठीक उपयोग और जो वादे पंजाब की जनता के साथ किए गए हैं उनको पूरा करने की कोशिशें हमें लगता है कि अब आम आदमी पार्टी लगातार करेगी। लेकिन पार्टी जो दिल्ली का हश्र हुआ है पार्टी का दिल्ली में, उसके बाद उस टूट जिसकी संभावना जताई जा रही है उससे कैसे बचेगी, ये बड़ा सवाल है। मंगलवार को बैठक होनी है, यानी कल जो बैठक है उसमें कौन नेता क्या बोलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव से पहले हमेशा पार्टियों में टूट होती है और अब तो सिर्फ 2 साल बचे हैं पंजाब के विधानसभा चुनाव में, तो पार्टी कैसे संभलेगी ये देखना होगा। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आपकी राय हमें मिलती है तो हमारी भी राय बनती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।